बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे जो चैम्बर्स की सिक्योरिटी है वो इंतहाई पुअर है। देखें, फ्री कैन की अगर कोई लड़ाई है तो बाहर होनी चाहिए। आज मेरे 3 वकला के चैम्बर्स पे फायरिंग हुई है। मैं आई विटनेस हूँ। मैं साथ वाले चैम्बर में बैठा हुआ था। मलक वारिस साहब के चैम्बर पे फायरिंग हुई है। मियाँ इमरान भट्टू साहब के चैम्बर पे फायरिंग हुई है। वहाँ पे मियाँ जरीन बचा है बाल। उससे आगे अवैस सुल्तान पाशा साहब के चैम्बर पे फायरिंग हुई है, जो कि एक उसके साइल को लगा है। इस हवाले से जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको हमें इंतहाई अफसोस है कि हम वकला हम महफूज नहीं है। यहाँ पे जो फायरिंग करने वाला है, जो बंदा भी है, जिस पार्टी का भी है, हम डीपीओ से ये डिमांड करते हैं कि उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए और उनके खिलाफ एफआईआर दिए जाए और 780 की दीजिए। इसमें कोई रियायत नहीं होनी चाहिए। ये ना हो कि वकला पे तो 780 है लेकिन फाइल आके चैम्बर्स पे फायरिंग करें, उन पे 780 ना लगे। मैं पुलिस से ये डिमांड करता हूँ कि यहाँ इस वाक़े की 780 की एफआईआर होनी चाहिए। ऊपर नामजद एफआईआर थी और बाकी 15 केस उसमें नामालूम थे। मुकदमा नंबर है 1352, जिसकी हमने प्रीवियस 5 मुल्जमान की बेल्स फाइल की। बेल्स जो हैं वो सिकंदर जवेद साहब की अदालत में फिक्स हुई प्रीवियस, जिसमें नेक्स्ट डेट थी 30/10 के लिए फिक्स हुई। अभी हम अदालत में मैं मौजूद था कि मैंने अपने क्लाइंट्स को कहा कि आप मेरे चैम्बर चलें, मैं आपके पीछे आ रहा हूँ। तो मेरा क्लर्क भी वहाँ पे मौजूद था। जब इन्होंने सिक्योरिटी गेट क्रॉस किया थोड़ा सा आगे तो इनके ऊपर फायरिंग शुरू हो गई है। तो वहाँ से वो अपनी जान बचाते हुए मेरे चैम्बर में दाखिल हुए। तो 2 जो फायर हैं वो मेरी चैम्बर की गली में किए गए और वहाँ से 2 खोल भी बरामद हुई जो पुलिस के पास हैं। उसमें अभी एक मेरा क्लाइंट जो था आमिर चिश्ती, जिसकी बेल हमने करवाई, वो चैम्बर में अभी पहुंचा तो उसके पीछे फायर करने वाला बंदा पहुंच गया। वो पीछे वाले दरवाजे से ऐसे निकला है, जब निकल के वो उसने कारण बंदा यहाँ से निकला है उसके पीछे गया, जब वो बंदा हिट नहीं हुआ तो उसने पीछे से फायर किया उसको। जो फायर इमरान भट्टू साहब के चैम्बर में मतलब वो विंडो पे लगा है, विंडो को क्रॉस करते हुए। तो उसके बाद वो जो आमिर है वो आगे दौड़ा तो उन्होंने समझा कि आई थिंक उस वक्त हम पास होते नहीं थे, लेकिन जो हमें अभी बताया गया है तो वो फायर जो है वो अवैस पाशा साहब के चैम्बर में कोई क्लाइंट मौजूद थे, उसको अनफॉर्चुनेटली लगा। अल्लाह पाक उसको भी तंदुरुस्ती दे। लेकिन मेरे चैम्बर के ऊपर या इस तरह चैम्बर में आके क्लाइंट्स के ऊपर फायरिंग करना ये बड़ा दुख वाला बात है और काबिल मजम्मत है। और जिससे हमारा वकला का जो चैम्बर जो लोग महफूज समझ के हमारे पास आते थे, उसका जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि उस वक्त से तो मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि अगर हमारा क्लाइंट हमारे चैम्बर में बैठा महफूज नहीं तो हम कहाँ महफूज हैं। क्योंकि हमने तो मुख्तलिफ, क्योंकि हम क्रिमिनल प्रैक्टिस करते हैं, फौजदारी प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे पास तो हर किस्म के लोगों ने आना है। अगर लोगों के मामलात हैं तो वो बाहर करें। ये मतलब कि बड़ा इंसिडेंट जो है काबिल मजम्मत है। इसमें मेरी जो साहिब इक़्तिदार हैं उन सब से गुजारिश है कि हमें जो इंसाफ है वो दिया जाए। SHO साहबान या DSP साहबान साहब ने विजिट किया है। इसमें राव अकरम, जब फायरिंग हुई है तो मेरे साथ वाला चैम्बर है वो राव अकरम साहब का था। तो जब मैं आया तो उन्होंने फ़ौरन मुझे बताया कि मलिक साहब इस तरह आपकी गली में ये फायरिंग हुई है। तो राव साहब उसमें मौजूद थे जब फायरिंग हुई, तो इस चीज़ को देखा भी उन्होंने और सुना भी है। तो राव अकरम साहब मेरे साथ मौजूद